Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. In this video we will talk about component of nursing diagnosis. मेरी पिछली वीडियो में हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस और उसके टाइप्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कंपोनेंट्स क्या होते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस के और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनको हम बेस बना के जो है वो नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं और उसके कितने पार्ट हैं जिनके हम उसके नर्सिंग डायग्नोसिस में कितनी चीज़ों को हमने मेंशन करना होता है और वो किस बेस पे मेंशन करना होता है। वो हमारी डेली असेसमेंट पे होता है, वो पेशेंट के इनकी स्टेटमेंट पे होता है। ये सारी चीज़ें जब हम यानी कि इनको जब इकट्ठा करते हैं और जब हम असेस करते हैं एक पेशेंट को तो हम उस बेस पे हम एक नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो बनाते हैं। और नर्सिंग डायग्नोसिस के जो कंपोनेंट हैं वो कितने हैं? देयर आर 3 कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस और स्टेटमेंट विच कॉल्ड पेस फॉर्मेट, यानी कि इसको हम पेस फॉर्मेट भी कहते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस की जब स्टेटमेंट हम लिखते हैं तो उसको हम पेस फॉर्मेट कहते हैं। हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती हैं। प्रॉब्लम, एटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम। वन बाय वन हम इन चीज़ों को देख लेते हैं। ये है क्या, प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज़ प्रॉब्लम? इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ क्लाइंट रिस्पॉन्स, यानी कि एक क्लाइंट हमारे पास आया, उसने हमें एक स्टेटमेंट दी तो उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट आया, उसने कहा कि मुझे जो है वो नींद नहीं आती, यानी कि मैं रात को जागता रहता हूँ, मुझे पूरी रात नींद नहीं आती। तो उसको हम क्या यानी कि स्टेटमेंट हम क्या बनाएंगे उसकी? द क्लाइंट हैज़ अ डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न। ओके, सेकंड पे जो है एटियोलॉजी आती है। एटियोलॉजी वो चीज़ है यानी कि कौन सी चीज़ें, कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं यानी कि पेशेंट को, यानी कि ये रिस्पॉन्स है तो वो किस वजह से पेशेंट का रिस्पॉन्स है, यानी कि उसकी डेली लाइफ में, डेली की रूटीन में कौन सी ऐसी चेंजेस आ रही हैं जिसकी वजह से उसको जो है वो नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही। हम उसमें पेशेंट की जो है वो प्रॉपर जो है वो सब्जेक्टिव डेटा जो है वो अच्छे से लेते हैं। ठीक है, उसमें पेशेंट फिर हमें बताता है कि हाँ मेरी डेली रूटीन ये है, ये इश्यूज़ हैं, इनके मे बी उसको मेंटली कोई स्ट्रेस हो। ठीक है, मे बी उसको किसी यानी कि कोई ऐसी थॉट हो जिसकी वजह से वो यानी कि पूरी रात जो है वो सोच में गुजार दे और उसको नींद नहीं आती। और यहाँ पे जो हमारी एग्जांपल, जो हम जिस एग्जांपल को हम लेके चल रहे हैं वो डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न है, जिसमें उसकी जो फैक्टर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो है एक्सेसिव इनटेक ऑफ कॉफ़ी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा इनटेक है उसका कॉफ़ी का। वो डेली बेसिस पे 10-15 कप जो है वो कॉफ़ी के बड़े आराम से पी लेता है। तो ज़ाहिर सी बात, जब इतनी ज़्यादा वो कॉफ़ी लेगा, इनटेक उसका होगा, तो उसे क्या होगा, उसकी जो डिस्टर्ब हो जाएगी, स्लीप पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये हमारी सेकंड पे थी एटियोलॉजी। और थर्ड पे जो है वो चीज़ है वो साइन एंड सिम्टम्स हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मैनिफेस्टेड बाय क्लाइंट, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पेशेंट में उस चीज़ के रिस्पॉन्स में जो है वो डेवलप हो रही हैं, यानी कि उसको डेली बेसिस पे उसकी क्या चीज़ें उस चीज़ की वजह से, लाइक डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न है तो उसकी वजह से कौन सी चेंजेस उसकी डेली रूटीन में आ रही हैं, वो हम देखते हैं। उसमें हम उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा दोनों जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, उन्होंने बताया है कि डिफ़िकल्टी इन फॉलिंग अस्लीप, यानी कि उसको ज़ाहिर सी बात है जब उसने खुद एक स्टेटमेंट दी है तो उसकी रिस्पॉन्स में उसको कौन कौन से इश्यूज़ चल रहे हैं, उसमें उसको फटीग होगी, मूड स्विंग्स होंगे, ठीक है, डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग होगी, मेमोरी प्रॉब्लम होगी और हेलुसिनेशन होगी और पैरानोइया होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें आती हैं। पेशेंट की जब एक स्लीप उसकी डिस्टर्ब हो जाती है तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। 3 चीज़ें हमने पेस फॉर्मेट में पढ़ी हैं, पी से प्रॉब्लम, ई से एटियोलॉजी और एस से साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम का बेसिक जो है वो एक फ़र्क है। साइन और सिम्टम हमें देखने में एक जैसे लगते हैं, यानी कि एक ही चीज़ है, साइन एंड सिम्टम है ये वो। नो, मैं आपको एक इसका यानी कि बहुत अच्छी टिप देती हूँ जिससे आपको जो है वो प्रॉपर जो है आपको मेमोराइज रहेगा ऑल टाइम के लिए। ठीक है, तो साइन जो है वो पेशेंट की साइन जो हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, वो चीज़ें साइन है। लाइक हमने पेशेंट देखा, पेशेंट साइनोज है, पेशेंट के जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो अच्छे नहीं है, वो यानी कि लिथार्जिक लग रहा है बहुत ज़्यादा, उसकी वॉक डिस्टर्बेंस है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसका यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो एग्रेसिव है। ठीक है, या फिर उसका जो कलर जो है वो पेल है या डार्क है, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो साइन में आ जाती हैं। और सिम्टम में जो है वो पेशेंट की स्टेटमेंट आती है। ये इसको मेमोराइज़ करने का, यानी कि ये अक्सर जो है वो हमसे मिक्स हो जाती हैं, ये 2 चीज़ें जो हैं ये मिक्स हो जाती हैं। तो इसका जो एक बेसिक जो वो यानी कि याद रखने का वो तरीका वो ये है कि सिम्टम जो है इसमें
हम लफ्ज़ टी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें याद रहेगा बहुत अच्छे से। ये एक वैसे जुगाड़ लगा लें, आप इसको जुगाड़ भी कह सकते हैं। तो लेकिन यह है कि यानी कि इससे मेमोराइज़ आपको बहुत अच्छे से रहेगा। सिम्टम में टी आता है तो पेशेंट की जो स्टेटमेंट है, यानी कि स्टेटमेंट में भी टी आता है। सो साइन एंड सिम्टम, सिम्टम को हम टी से याद रखेंगे, यानी कि टी से मतलब पेशेंट की जो है वो स्टेटमेंट है। ओके, डेट्स इट। और ये साइन एंड सिम्टम थे। और इसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू राइट नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस को हम जो है वो राइट कैसे करते हैं, उसको हम अपने यानी कि रिटन फॉर्म में स्टेटमेंट एक प्रॉपर जब बनानी होती है तो हम उसको किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले आता है प्रॉब्लम डायग्नोसिस लेबल। प्रॉब्लम हो जाएगी अब जो भी डायग्नोसिस है जिसको हमने यानी कि एक जो नैंडा की लिस्ट से जो भी डायग्नोसिस की उठाई है उसको हम सबसे पहले जो है वो पुट करेंगे। उसके बाद रिलेटेड टू का लफ्ज़ आपने यूज़ करना है। एटियोलॉजी और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, यानी कि जो भी उसके फैक्टर्स हैं वो हम लोगों ने लिख देने हैं, ठीक है। और इज़ एविडेंस बाय साइन एंड सिम्टम, यानी कि उसके बाद सबसे एंड पे जो है वो साइन एंड सिम्टम आ जाएगा, यानी कि हमने एविडेंस देना है इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, क्या उसके साइन सिम्टम है, किसकी वजह से उसको जो है वो ये इश्यूज चल रहे हैं। लाइक हमने जो पीछे एग्जांपल जो हमने देखी है उसी को हम एक रिटन फॉर्म में लेके आ जाते हैं। डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ कॉफ़ी एज एविडेंस बाय डिफ़िकल्टी इन फॉलिंग अस्लीप, फटीग एंड मूड स्विंग्स। ओके, सबसे पहले हमारा टाइटल आ गया, उसके बाद हमारा क्या आ गया, फैक्टर्स इंक्लूडिंग आ गए, और एंड पे क्या आ गया, साइन एंड सिम्टम आ गए। ये था हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस का बेस्ट फॉर्मेट, और उसको हम किस तरह स्टेटमेंट उसकी बनाते हैं, किस तरह हम उसको राइट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई हैं। आई थिंक आपको नर्सिंग डायग्नोसिस, उसकी टाइप्स और उसके फैक्टर्स जो हैं, यानी कि कौन कौन से उसमें इंक्लूड होते हैं और कौन कौन से उसमें कंपोनेंट कंटेन होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को कोई इशू है वो तो वो मुझसे कर सकता है, कमेंट सेशन में मुझे बता सकता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ और एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।